जो थंडरबर्ड है वो BS6 में आया नहीं है, वो कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है। अगर आपको टाइम भी बचाना है और डर भी मन से निकालना है तो अलॉय व्हील के लिए जरूर जाना अलॉय व्हील के लिए जाएं, उससे आप ट्यूबलेस टायर बाइक में बिल्कुल डलवाएं। जैसे अभी ये न्यूट्रल है, हाँ, ये अभी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम इसका गियर डालेंगे तो ये बाइक बंद हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हाँ, के सारे कनेक्शन बोल किए होते हैं, सकते वहाँ पे कुछ लूज हो गया था। कुछ लूज हो गया था। इसकी जो इन सिटी एवरेज बोल सकता हूँ मैं, जो इन सिटी अगर हमने लोकल डेली 5-10 किलोमीटर दूर की बाइक चलानी है तो मैं सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। एंड बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि यार कुछ बाइक्स के ऊपर भी कुछ वीडियोस लेके आओ। सो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, बुलेट 350 का आज हम 1 ईयर के बाद रिव्यू करने वाले हैं। मेरे साथ इसके ऑनर हैं, इनसे जानेंगे इनका एक्सपीरियंस। सो सबसे पहले भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो गाइस, मेरा नाम रविंदर सिंह हीर है। जैसे भी अभी आपको चाचा जी ने बताया कि ये बुलेट का रिव्यू करना चाहते थे, तो कोई मेजर इसके इशू हैं, एवरेज वगैरह, वो सारा कुछ हम अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो सारी चीजें एक एक करके हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो रविंदर, सबसे पहले आप ये बता दो कि आप जब इसको प्लान कर रहे थे, कि जब आपने ये सिलेक्ट की बाइक, तो और भी कोई बाइक आप देख रहे थे कि यार वो ना, इसको ना लूं उसको ले लूं, तो मन में चलता है ना, बहुत सारे कंपैरिजन करता है, लोगों से पूछता है, अपने फ्रेंड से रिव्यू लेता है या उनसे डिस्कशन करता है। तो आपके मन में भी कुछ ऐसा चल रहा था कि यार ये वाली बाइक पहले, मतलब आप जो प्लान कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे आजकल के टाइम पे हर किसी की एक मतलब चॉइस बाइक होती है। वैसे जो मेरी फेवरेट बाइक थी वो रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड थी। थंडरबर्ड प्लानिंग कर रहे थे कि मैं थंडरबर्ड जो है वो परचेज कर लेता हूं। जी, हमारा जो मतलब मैंने सबसे पहले यही सोच के गया था कि थंडरबर्ड लूंगा, लेकिन जैसे कि अभी BS6 जो इंजन्स हैं वो लॉन्च हो गए हैं, तो उस अकॉर्डिंग जब मैं एजेंसी में गया तो मुझे पता चला कि जो थंडरबर्ड है वो BS6 में आया नहीं है, वो कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है। तो उस दौरान फिर जब मैं बाइक लेने गया तो शोरूम वालों ने मुझे स्टैंडर्ड भी दिखाया, क्लासिक दिखाया। मैं फिर वापिस आया, मैंने फिर उसको कैंसिल करके फिर वापिस आया। फिर मैंने आराम से सोचा, फिर मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल होता है बंदे का, तो वो बोलते कि हाँ कि स्टैंडर्ड ले लो। तो स्टैंडर्ड मैंने एक्चुअली इसलिए प्रेफर नहीं करा कि मैंने स्टैंडर्ड पे लॉन्ग राइड करके देखी है। तो उसमें जब हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो 70, 80, 100 की स्पीड पे पहुंचते हैं, तो मुझे उसका जो एक हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल, कंफर्ट जो है, ओवरऑल कॉन्फिडेंस आता है जो गाड़ी या बाइक में चला के मैं इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा, वो आपको इसमें ज्यादा लगा। मैंने दोनों को चला के देखा, मेरे फ्रेंड्स के पास थी ये बाइक, तो मैंने दोनों को चला के देखा, तो मुझे उसके कंपैरिजन इसका कंफर्टेबल भी ज्यादा अच्छा लगा। ज्यादा अच्छा लगा। सस्पेंशन में भी कुछ फर्क है, मतलब अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड का सस्पेंशन ले पिछला आगे का या बैक सस्पेंशन जो है, हाँ, तो ये हार्डर है या फिर उसमें ज्यादा हार्डर लगता है आपको? मुझे ऐसे लगता है कि उसमें ज्यादा हार्डर है, इसका ज्यादा कंफर्ट है। और प्लस इसमें अभी इन्होंने ABS सिस्टम है इसमें आ गया हुआ है दोनों। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और कंफर्ट दोनों ही इसमें प्लस पॉइंट लगे आपको, तो आपने ये चूज करा। जैसे कि अभी मैंने हाईवे पे जब भी मैंने लॉन्ग ड्राइव करी है, मैंने इसको चलाया है, तो मैंने इसको मैक्सिमम 100-110 पे स्पीड पे, एक लॉन्ग ड्यूरेशन पे, मतलब स्टेबल स्पीड पे रख के चलाया। उसके बाद जब हम इसको रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो बहुत अच्छे और आराम से इसको हम मतलब विद इन थोड़े डिस्टेंस में ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया कि आपने जब सिलेक्शन की तो आपके क्या प्रेफरेंस से, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, उसके हिसाब से आपने सेलेक्ट किया। अब एक बहुत ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है इसकी एवरेज। तो एवरेज के बारे में आपका क्या रिव्यू है? आपको कैसी, कितनी एवरेज मिलती है आपके हिसाब से, कितनी एवरेज देता है ये सिटी एंड हाईवे? देखिए, मैं वैसे जैसे पहले बात किया था कि हम हिमाचल वासी हैं, तो हम हिमाचल से रहने वाले हैं, हमारे अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने इस बाइक को हिमाचल में भी चला के देखा। और मैं अभी जहाँ रहता हूँ, मैं पंचकुला में रहता हूँ, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम मतलब हाईवे है, सारा अच्छा रोड है, तो वहाँ पे भी चला के देखा, लॉन्ग राइड करी है, वहाँ पे भी चला के देखा। तो मुझे इसकी जो इन सिटी एवरेज बोल सकता हूँ मैं, जो इन सिटी अगर हमने लोकल डेली 5-10 किलोमीटर दूर की बाइक चलानी है, तो मैंने इससे जो एवरेज ली है वो एवरेज ली है इससे 35 to 38। तो सिटी की बात कर रहे हो? सिटी की बात कर रहा हूँ। सिटी में भी 35 to 38 एवरेज आराम से है। उसके बाद हाईवे पे मैं ऐसे बताता हूँ कि हाईवे पे मैंने जब इसको चलाया, तो मैंने जैसे फर्स्ट टाइम जब ड्राइव करा तो मैंने इसको एक एवरेज स्पीड में चलाया, मतलब 60 और 70 के, 60-70 के भी हमेशा अच्छी एवरेज के लिए रेकमेंड किया जाता है कि 60 पे आप चलाओ तो अच्छी। वो तो बंदे का अपना है कि हाँ, हम अपना थोड़ा बाइक की फील लेने के लिए 100 से ऊपर चले जाएं तो वो खुद की अपना है। लेकिन अगर मैंने इसको जब 60 से 70 चलाया, तो तब भी इसकी मैंने एवरेज जो ली है वो ली है 40-42।
42 के आसपास जो है हाँ। वो हाईवे पे है, हाईवे पे है, बहुत मतलब अच्छी माइलेज है। हाँ, मतलब मैं 350 एक cc। अगर 42 को हम ना मतलब 40 तो कंसीडर कर सकते हैं कर हम सकते कि 40 ये एवरेज दे देगा अगर 60 और 70 के बीच चलाएंगे तो। ओके। अगर हम इसको 80 और 100 के बीच चला रहे हैं, 80 और 100 के बीच बाइक को चला रहे तो हैं 35 हाईवे पे रेगुलर, फिर 35 से लेके 40 के बीच देता है, मतलब आई थिंक हाई- 30 से हाँ, 35 तक देनी चाहिए। देनी चाहिए यही इसको, एवरेज मतलब वही आएगी। एवरेज है। और जब आपको स्पीड चाहिए तो फिर आप माइलेज के बारे में सोचोगे भी सोचोगे नहीं, नहीं। तो थोड़ा बहुत आप थ्रिल और मुझे लगता है एक्चुअली जब हम बुलेट परचेज करते हैं तो एवरेज के बारे में तो हमें वैसे शायद भी- बहुत सारे लोग हाँ, नहीं सोचते। सोचते वैसे नहीं भी में हम ये वाला पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रिलेवेंट भी ना हो हाँ, एवरेज का डिस्कशन लेकिन करना। काफी सारे जो हमारा फ्रेंड सर्कल है उनमें जब भी हम बुलेट बाइक लेते हैं तो मुझे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया, जहाँ यही mileage। चीज बोली गई कि माइलेज कितनी। दो तरह के क्वेश्चन थे कि एक बंदे ने बोला कि माइलेज कितनी दे रही है, और एक था कि आपने जब ये ले लिया तो माइलेज का तो क्वेश्चन पुट करना ही बनता बनता नहीं, नहीं है। ठीक है। So, लेकिन फिर भी फिर चाहे भी कुछ हमारे भी जो हम कुछ बोल फ्रेंड लें, सर्कल हैं फिर हाँ। भी हम एक फुल नॉलेज हो जाता है कि बंदा किस तरीके से जब हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो क्या मतलब एक मन में होता है ना कि हाँ, देखो यार, इसमें दो तरह के व्यूज होते हैं लोगों के। माइलेज के लिए भी होता ही है, हो सकता है 50% जिनके माइलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ लोग हैं जिनको माइलेज से भी फर्क पड़ता है। इंडिया में तो खासकर इस मेंटालिटी के साथ होते ही है। अच्छा, उसके बाद ये बताओ कि विद इन 1 ईयर ड्यूरेशन जो है अप्रोक्सीमेटली हो गया है, तो बीच में कोई माइनर या मेजर इशू कोई फेस किया हो? वो मैंने मेजर इशू 2 फेस करे कि मैंने जब मैं यहाँ से जो मेरा घर अप्रोक्सीमेट 300 किलोमीटर दूर है, तो मैंने जब घर को राइड करी इस पे, तो ऑब्वियसली हम हाईवे पे कंटिन्यूसली ड्राइव करते रहते हैं, तो हमने जब ड्राइव करते रहे तो उसमें क्या हुआ कि जो बाइक है वो बीच में जैसे रिजर्व लगता है ना बाइक को, उस तरह से बाइक ने मिसिंग करी। अच्छा, मिसिंग। हाँ, जैसे हम मिसिंग बोल सकते हैं। तो फिर अगर मैं इसको बंद करता था, बंद करने के बाद फिर ये आराम से 50-60 किलोमीटर दूर चले, फिर मिसिंग करे, तो वो शायद फिर मैंने इसको जब मैं वापिस आया घर से तो मेरे मन में थोड़ा एक हो जाता है, बंदे को टेंशन हो जाती है कि नई गाड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, फिर चेक करवाया होगा? फिर मैं एजेंसी गया, उनसे चेक करवाया तो उन्होंने इसके कुछ इस साइड में जो ये सेम बॉक्स इस साइड भी है हमारा, वो हम आपको दिखा देते हैं। से भी वो उस बॉक्स में इसके काफी सारे जो स्विच लगे हुए हैं। आपके कहने का मतलब कि जहाँ से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हाँ, के सारे कनेक्शन कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट बोल किए होते सकते हैं, हैं, वहाँ पे कुछ हाँ, लूज हो गया था, कुछ लूज हो गया था, उस वजह से जो है वो करंट जो दिक्कत- प्रॉपर हाँ। नहीं मिल पा रहा था, तो उसकी वजह से आपके फ्यूल को प्रॉपर इग्निशन करंट नहीं मिल रहा नहीं था, मिल रहा, मिसिंग जिस वजह से बाइक जो है चलती चलती बंद हो रही थी। सेकंड इशू है इसमें कि उसी दौरान कि हम चलते रहे, अब जब ड्राइव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेल्फ का कम यूज होता है, बिकॉज बाइक बंद ही नहीं होती तो सेल्फ ऐसे पता नहीं चलता। लेकिन हम जब चलते रहे तो हमने 200-250 किलोमीटर दूर जब बाइक चल चुकी थी, रास्ते में बाइक खड़ी करी, उसके बाद इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा था, तो अच्छा। हमने सोचा कि भाई कि क्या इशू होगा, लेकिन मैंने किक से स्टार्ट करा, बाइक आराम से स्टार्ट हुई। तो करंट फिर- रिलेटेड कोई इशू हो सकता है? हाँ, करंट रिलेटेड फिर मैंने वही चीज चेक करवाई तो वो वही इशू था। वही जो बॉक्स के हाँ, अंदर जो बॉक्स के अंदर कनेक्शंस हैं वो उसी लूज की हो वजह गए से थे। वो प्रॉब्लम उस वजह से जो ऐसा मतलब करंट बेसिकली करंट में कुछ इंटरप्शन जी। आ रही थी, जिसके लिए करंट वाला सर्किट सेल्फ भी करंट से ही चलने वाला है जी। और फ्यूल को भी इग्निशन जो है वो करंट से ही मिलता है, तो वो मिसिंग हो रहा था, इसलिए वो मिसिंग का कारण बन रहा था। उसके अलावा कोई बड़ा कुछ ब्रेकडाउन नहीं, या उसके अलावा कोई इसमें कोई अलग से कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द मॉडिफिकेशन पॉइंट, बहुत सारे लोग बुलेट लेते हैं, मॉडिफिकेशन करवाते हैं, तो आपने भी कुछ मॉडिफिकेशन के बारे में सोचा या करवाई? जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी जो मुझे लगता है कि जैसे ये मिरर है जो मुझे बहुत पसंद है इसके, जो इसको क्लासिक लुक प्रोवाइड करवाते हैं हम। उसके बाद छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे लोग इसके जो इंडिकेटर हैं, हेडलैम्प है, सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन तो करते हैं साइलेंसर को लेकर। भाई बुलेट लिया तो आवाज आनी आवाज आनी चाहिए, चाहिए। दिखना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि बुलेट लिया है। हाँ जी। सो वो आपने चेंज नहीं करवाया? मैंने वो चेंज नहीं करवाया बिकॉज मुझे इसकी, मैंने वही अभी जो पीछे डिस्कस करा कि इसका नाम क्लासिक रखा है, तो मुझे लगता है वो एक जो इन्होंने अभी साइलेंसर इसको लगाया वो एक क्लासिक साउंड देता है, बहुत ही मतलब हम जिसको बोल सकते हैं कि ना वो अपना ट्रैफिक रूल्स को तोड़ती है, ना लोगों को इरिटेट ना लोगों को इरिटेट होता नहीं। मैक्सिमम मैंने देखा कि अगर कुछ लोग साउंड पसंद भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं इस साउंड से इरिटेट भी होते हैं। तो ये भी 50-50 की तो- रेशियो रहेगी। हाँ। कुछ लोगों को तो ये बड़ी साउंड वाले बिल्कुल पसंद नहीं होते, इवन सरकार ने चालान तक कर रखे हैं। सिटी एरियाज में लोग आई बिलीव कि ज़्यादा साउंड वाले नहीं पसंद करते साइलेंसर, नॉर्मल वाले ही रखना पसंद करते हैं और उनकी आवाज़ सुनना पसंद करते हैं। सो मैंने देखा है कि सिटी एरियाज में आपको मिलेंगे बहुत ही इक्का दुक्का बोल सकते हैं जिन्होंने ऐसे हाई आवाज़ वाले साउंड वाले साइलेंसर लगवा रहे होते हैं। अदरवाइज गाँव में या विलेज एरिया जहाँ पे उतनी पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे आपको वो हाई साउंड वाले साइलेंसर मिल जाएंगे। जी जी। उसके अलावा मैंने इसके एक भी पार्ट को इसका मॉडिफाई नहीं करवाया। में आपने सोचा या आपको लगा कि मुझे कुछ मॉडिफाई करवाना चाहिए, या आपको
क्या रेकमेंड करते हैं? जैसे टायर के बारे में स्पेशली कुछ लोग होते हैं कि टायर भी चेंज करवा देते हैं, अलॉय व्हील डलवा लेते हैं, सो आपको क्या लगा इसकी? देखिए फर्स्ट थिंग तो ये है कि टायर लोग रिम डलवाते हैं कई बंदे लुक के लिए, कि हम लुक अच्छा दिखे, हाँ मतलब बेसिकली लुक के लिए, बेसिकली लुक के लिए। लेकिन ये जो रिम थे मुझे वैसे पसंद है बहुत, मतलब एक अच्छी जो इसकी जेन्युइन लुक है वो यही रिम देते हैं जो कंपनी ने हाँ, डिजाइन जो किया कंपनी हुआ है। ने डिजाइन किया हुआ है। लेकिन मुझे इसको लेके कुछ इश्यूज हैं जो मतलब मुझे लगता है कि बताने चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने जब लॉन्ग राइड पे गया, अब लोकल हम जाते हैं तो नो इश्यूज ओके, बट जब हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो हमें एक मेजर इशू ये आता है कि हमें कई बार क्या होता है कि रास्ते में बाइक पंचर हो गई है, पंचर हो जाए, आपको लगेगा तो उस वे में आपको ये टायर दिक्कत करेंगे। वो दिक्कत कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि और इन रिम में हम ट्यूबलेस टायर नहीं डाल सकते हैं, बिकॉज इनका कुछ होता है जहाँ से ये जहाँ से हाँ, कनेक्टेड होती हैं टायर के कि- रिम के साथ, वहाँ पे थोड़ा गैप रह जाता है, एयर गैप, सो वहाँ से एयर लीक हो जाएगी, तो ट्यूबलेस टायर डालने का मतलब ही नहीं बनता। सो अगर आपको ट्यूबलेस टायर डलवाने हैं तो आपको अलॉय व्हील्स के लिए जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल जाना पड़ेगा, और उसका मुझे लगता है कि वो आपको डलवाने ही पड़ेंगे इफ आप बुलेट को रखने के शौकीन है और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाने के शौकीन है। और अब अगर आप अपने मन से ये डर निकालना चाहते हो कि यार कहीं मैं ऐसी जगह पे गया और पंचर हो गया, ना हो। वहाँ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सो वो वाला डर निकालने के लिए आपको अलॉय व्हील डालने पड़ेंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है वो डलवा लेने चाहिए जिन लोगों को ये हाँ, लगता है। बिकॉज मैं आपको अपने साथ जो किस्सा हुआ वो बता देता हूँ कि मैं पिछली बार गया, क्योंकि ज्यादा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, उसको हम शॉर्ट तरीके से बताते हैं। मैं पिछली बार जब मैंने टूर करा घर का तो मुझे रास्ते में दिक्कत आई कि बाइक का पिछला टायर जो है वो पंचर हो गया, कील लग गई उसमें। तो इसमें मेजर इशू ये है कि पिछले टायर में भी डिस्क ब्रेक है इसके, हाँ। तो वो नॉर्मल हर एक बंदा जो टायर पंचर वाला वो नहीं खोल सकता। अगर खोलना है तो इसको खोलने में और वापस फिट करने में मैक्सिमम आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और गॉट योर पॉइंट कि अगर आपको टाइम भी बचाना है और डर भी मन से निकालना है तो अलॉय व्हील के लिए जरूर जाना अलॉय व्हील के लिए जाएं, उससे आप ट्यूबलेस टायर बाइक में बिल्कुल डलवाएं। मैं ये पर्सनली प्रेफर करता हूँ। मैं इसको मॉडिफिकेशन नहीं बोल सकता, लेकिन इसको अपनी बेटरमेंट के लिए बोल सकते हैं कि टायर साइज और वो स्पेसिफिकेशन बाकी आप सेम जो कंपनी रेकमेंड करती है वही रखें, क्योंकि कंपनी ने जो डिजाइन किया होता है वो हर तरीके से बेटर होता है, तो उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, बेटर रहेगा। वो मुझे लग रहा है अलॉय व्हील एंड ट्यूबलेस टायर ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम इसको खुलवाते हैं तो हो सकता है वो जो बंदा है जो उसको अच्छे से फिट ना करे, और कुछ और ये जो इसकी ABS सिस्टम की ब्रेक्स हैं उसकी मुझे प्रॉब्लम आई भी थी एक्चुअल में, मतलब वो उतना कंफर्ट ला नहीं सकी। वो ब्रेक मतलब पूरा प्रेशर बनने में कम से कम मुझे बाइक जब अगले 50-60 किलोमीटर दूर चली उसके बाद वो प्रॉपर सिस्टम को रिटेन हुआ, प्रेशर वगैरह बिल्ड हुआ। सो टॉप एंड स्पीड के बारे में भी कुछ लोग जानने के इच्छुक होते हैं कि टॉप एंड कब तक कहाँ तक चली जाती है ये, मतलब आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? मैंने जो इस बाइक का एक्सपीरियंस करा है, मैंने अभी तक चलाई है जो वो है 110 तक। 110 तक? हाँ, इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर ये नहीं गई चलाना। तो 100 और 110 इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है जब जहाँ तक ये जाएगा। सो ये स्पीड भी काफ़ी होती है और हम भी यही रेकमेंड करते हैं कि सेफ एक स्पीड लिमिट रखें, अपने आप को सेफ रखें, हेलमेट यूज़ करें और अपना ख्याल रखें। हम थोड़ा बहुत लोगों को बता देते हैं कि इसका एक रिजर्व ऑप्शन नहीं है। रिजर्व फ्यूल का जो रिजर्व वाला ऑप्शन है वो इस वाले मॉडल में नहीं आता, नहीं है। पहले वाले मॉडल पहले वाले मॉडलों में था, इसमें उन्होंने न्यू फीचर दे दिया। हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि बाइक में न्यू फीचर दे दिया है, एक इंडिकेटर लगा दिया है, वो जो है ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है कि हमें उस वक्त जो है फ्यूल भरवा लेना चाहिए। तो वो आपको इंडिकेशन जैसे ऑन करेंगे तो जैसे इसको टर्न ऑन करेंगे तो पहले देखिए जी यहाँ पे एक न्यूट्रल की लाइट आ रही है, ये न्यूट्रल की लाइट ABS और ये ABS का आ रहा है। तो जैसे हम इसका स्विच ऑन करेंगे तो ये इंजन की लाइट आ जाए, अगर ये ब्लोन अप हो जाता है दैट मींस की रिजर्व लगने वाला है या फिर फ्यूल खत्म होने वाला है। यू नीड टू गो पेट्रोल है टैंक में वो 4-5 लीटर बचा है जब ये ब्लिंक करती है। सो ये वाला बेसिकली वो रिजर्व के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड बाकी मैनुअल जैसे पुराने बुलेट में यहाँ पे होता था, यहाँ पे एक नोब सी होती थी, वो वाला इसमें नहीं, नोब वाला नहीं है उसमें। पुराने बुलेटों में जैसे यहाँ से हम पेट्रोल भी निकाल सकते थे नोब वाले से, वो सारा कुछ इसमें नहीं है। एंड ये जो लाइट का रविंदर ने बताया ये बुलेट के लिए ही नहीं, ये किसी भी गाड़ी या बाइक में अगर आप ये लाइट देखते हो तो ये सेम ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर ये ब्लोन अप हो रही है दैट मीन्स गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है एंड आप उसको चेक करवाना चाहिए। और रविंदर एक और चीज, जब इसका स्टैंड लगा होता है तो लाइट कहाँ पे दिखती है? वो मतलब ये स्टार्ट ही नहीं होगा या फिर नहीं ये वो इसका तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी, जैसे अभी ये न्यूट्रल है, ये अभी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम इसका गियर डालेंगे तो ये बाइक बंद हो जाएगी।
अच्छा, जैसे गियर डालेंगे तो ये बंद हो जाएगी। बंद हो ही जाएगी। जब ठीक तक है। आप इसका स्टैंड नहीं उठाओगे अच्छे से, तब तक बाइक ये गियर में डाल के गियर आगे में डाल चलेगी के आगे चलेगी। मतलब जैसे ही गियर में डालोगे स्टार्ट बाइक को, अगर स्टैंड लगा है तो ये बंद हो बंद हो जाएगी, जाएगी। जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ हाँ, safety व्यू से बहुत अच्छा फीचर इसमें ऐड किया गया है। एंड आपको पता भी है कई लोग बहुत बुरी तरह से गिरते हैं, स्टैंड को ऊपर उठाना भूल जाते हैं एंड बहुत बुरी तरह से वो सड़क हाँ, में गिर जाते हैं और इंजरीज वगैरह हो जाती हैं। तो और रविंदर कुछ ऐड करना हो इसमें? बस मेरे अकॉर्डिंग हमने वैसे मैक्सिमम सब सब कुछ कवर कवर कर लिया कर ही बाकी दिया। एंड स्टिल अगर आपके पास कोई कोई क्वेरी भी होती है क्वेरी हो आप नीचे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो यही था आज का वीडियो, वाइंड अप करते हैं। एक और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।